हरे कृष्णा। सो जैसे दुनिया में प्रगति में जा रहे हैं, एडवांसमेंट जा रहा है, तो कई बार लोग इस प्रश्न में आते हैं कि मेरे पास जॉब है, एजुकेशन है, पैसा है, खुद का प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बंगला है, सब चीज़ हैं, शादी क्यों करने का। काफ़ी लोग ऐसे सोचते कि शादी जो है एक बर्डन है, अननेसेसरी टेंशन में। अभी मैं सिंगल हूँ, मैं अपने आप टेक केयर करता हूँ, जहाँ मुझे जाना मैं जा सकता हूँ, क्या मुझे खाना मैं खा सकता हूँ, तो मुझे ब्रह्मचर्य भी नहीं बनेगा आश्रम में रहने का ना, मुझे शादी करना। हाँ, मतलब ब्रह्मचारी भी नहीं, गृहस्थ भी नहीं, बीच में रहने का मतलब क्या, ब्रह्मास्त्र। सो ये क्या है, तो हम देखेंगे वैदिक संस्कृति या शास्त्र के अनुसार केवल 4 आश्रम हैं। एक ब्रह्मचारी है जो छात्र है, स्टूडेंट। हम इसके बारे में एक ऑडियो, अलग से एक ऑडियो मैसेज भेजा था, ये 4 आश्रम के बारे में। ब्रह्मचारी हैं, उसके बाद गृहस्थ है, और वानप्रस्थ और संन्यास है। तो ये दोनों लास्ट वाला हम चर्चा ही नहीं करेंगे क्योंकि शायद ज़्यादा लोग उस सोच तक नहीं पहुंचा। लेकिन पहली चीज़ जो है, ब्रह्मचारी रहने का या शादी करना, मतलब आश्रम में ज्वाइन करने का या गृहस्थ में। तो उस ऑडियो में हमने डिस्कस किया कि आश्रम का अर्थ क्या, आश्रय, एक प्रोटेक्शन है आपके लिए, है ना, एक जहाँ आपको शेल्टर मिलेगा। सो ये लोग का कहने का कि अगर मैं अकेला में रहूँगा तो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं अच्छे से सेवा भी कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा भी है, मैं से अच्छी तरह से सेवा कर सकता हूँ, और साथ ही साथ ऐसा सोच है उसका। पर वास्तव में शास्त्र में इस जो बैचलर का आश्रम जो है, जो एक कुंवर या ये सिंगल पर्सन का आश्रम, ऐसा उसका उल्लेख ही नहीं है। क्यों? ये जो परिस्थिति जो है रहने का, पैसा कमा रहे हैं, ये सब मिलते हैं, सारी चीज़ फ्रीडम है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, ये सबसे कठिन और डेंजर सिचुएशन है। ये सबसे डेंजर सिचुएशन है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। क्योंकि ज़्यादातर जिसके पास पैसा है, फ्रीडम है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, किसी के अंदर नहीं है, किसी को आपको चेक एंड बैलेंस नहीं करने का, यूजुअली उसका जितना भी दृढ़ता, जितना भी उसका फोकस, जितना भी उसको स्पीड से भाग जाते प्रगति में नहीं आएगा। क्यों? वो अपने खुद का बॉस है। अगर ब्रह्मचर्य में रहेंगे तो आश्रम के अंदर मतलब आप गुरु या सीनियर का दास, और कोई गृहस्थ में बनेगा तो आप फैमिली का दास है। कोई है आंसरेबल आपके लिए, आपको वाइफ को पूछना, बच्चे को सोचने का, ब्रह्मचर्य आश्रम में सेवा के बारे में सोचने का। लेकिन जो सिंगल वाले हैं, वो किसका दास बनेगा? मन का दास है। दे बिकम माइंड, सर्वेंट्स ऑफ द माइंड। मन का दास है, तो मन का दास बनेगा तो मंकी बन जाते हैं, बंदर जैसे। कभी कभी बहुत वैरागी जैसे देखते हैं, कभी कभी एकदम भोगी टाइप जैसे दिखेगा, है ना। सो इस तरह से ये सिंगल रहने का हमेशा बहुत ही डेंजर है। कि हम कहीं ना कहीं किसी का आश्रय में लेना ही पड़ेगा। ये सेफ्टी हमारे लिए। तो अभी ये प्रश्न आएगा कि मैं कैसे पता कि मुझे आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम सूट होंगे या गृहस्थ आश्रम सूट होंगे। सो आचार्य लोग ने एडवाइस किया, सिंपल सी चीज़ है, जिसके अर्थ प्रवृत्ति है, मतलब पैसा कमाने का या वेल्थ का इंक्लिनेशन है। केवल पैसा नहीं, कंफर्ट्स भी है। मुझे थोड़ा कंफर्ट चाहिए, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा इसी इसी तरह से चीज़ चाहिए, अच्छा खुद का घर होना चाहिए, खुद का ये जो वेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, धन संपत्ति, उसको थोड़ा सा आसक्ति है। ऐसे लोगों को, अगर आपको इच्छा को फुलफिल करना, तो एक पत्नी को स्वीकार करना। दंपति इसलिए शादी का टाइम वो बोलते वाइफ जो है लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी। क्योंकि आपको लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, आपको लक्ष्मी चाहिए, मनी चाहिए, कंफर्ट्स चाहिए, तो वो कौन आपका सहयोग देंगे, कौन आपको हेल्प करेंगे? वही वाइफ है। जैसे वाइफ आएगा आपका जीवन में, तब आपका जितना भी इच्छा है ये सब वो पूर्ण हो जाता है। हाँ, बिकॉज आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन उल्टा आजकल लोग क्या करते हैं, शादी हो गया, लव के कारण वो, या जो ये जो भी है ब्लाइंड लव, या जो भी अट्रैक्शन के कारण शादी हो गया, शादी होने के बाद अभी पैसा ज़रूरी है। नहीं, एक्चुअली वास्तव में अगर हम पैसा ज़रूरी है तब शादी ज़रूरी है। तो ब्रह्मचारी का जीवन क्या है, उसको क्या, उसका सिंपल है, सरल है, ज़्यादा कुछ मुझे इच्छा नहीं या इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ब्रह्मचारी रह सकते हैं। तो बेसिकली ब्रह्मचारी जो है उसका पर्सनल प्रायोरिटी क्या है, सॉरी, उसका प्रायोरिटी क्या है,
पर्सनल नहीं, भगवान का सेवा। उसका मेन फोकस है मुझे सेवा करना भगवान का। और गृहस्थ का कैसे है? गृहस्थ का थोड़ा प्रायोरिटी का खुद का। भगवान भी है। याद करना चाहिए कि दोनों भक्त हैं। जो ब्रह्मचारी है या गृहस्थ है, दोनों भक्त बन सकते हैं, दोनों भक्त में रह सकते हैं, और दोनों भी भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन इसका दोनों का अंतर क्या है? बस ब्रह्मचारी का प्रायोरिटी जो है भगवान का सेवा, ऐसा होना चाहिए एक्चुअली। हाँ, लेकिन आजकल ऐसा भी होते हैं कि ब्रह्मचर्य का रूप में रहेंगे लेकिन उसका पर्सनल प्रायोरिटी पहले आ, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। और गृहस्थ जो है, शुरुआत में उसका पर्सनल प्रायोरिटी ज़्यादा है, लेकिन जैसे धीरे 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 कुछ काफ़ी साल बच्चे बड़े होंगे सब, उसका प्रायोरिटीज धीरे धीरे चेंज हो जाता है। कि सबका अनुभव हो गया, वो बोला बस छोड़ दो, अभी हम सेवा में जाएंगे। तो जैसे उसका शिफ्ट आएगा कि पर्सनल प्रायोरिटी कम होते हैं और भगवान का प्रायोरिटी ऊपर आता है, तब हाँ निश्चित उसका भगवत धाम प्राप्त हो सके। और ब्रह्मचर्य तो शुरू से ही मेंटेन करना पड़ेगा। बीच में अगर उसका प्रायोरिटी शिफ्ट हो गया, पर्सनल प्रायोरिटी आ गया ऊपर, कि मेरा का सुख, मेरा का समाधान ही, मेरे मेरे सब व्यवस्था होना चाहिए, मेरा मी, तो ऐसा सोचेंगे तो फिर उसको भ्रष्ट हो जाता है। सो ये बेसिक अंतर है। तो कोई भी है इस दुनिया में, कोई भी है अगर सोचने का कि मैं प्रभु जी में आश्रम में ज्वाइन करूँ ब्रह्मचर्य रूप में, या मैं शादी करना चाहिए, हाँ, तो बेसिकली आप देखो, खुद को सोचो कि आपको क्या चाहते हैं। अगर मुस्लिम मुझे थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए, थोड़ा सा गाड़ी चाहिए, मुझे थोड़ा प्रसिद्धि चाहिए, मुझे ये चाहिए हो जाए, तो फिर शादी करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत तो नहीं है। अच्छे तरीक़ा से, सुंदर तरीक़ा से आशीर्वाद के साथ शादी कर दो। तो शादी करने के बाद फिर आपका जितना भी इच्छा वो पूर्ण हो जाता है। लेकिन कोई जो है वो बहुत सरल है, सिंपल है, अरे प्रभु जी मुझे क्या ये सब मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसको भगवान का सेवा में बहुत आनंद आता है। कि कृष्ण का सेवा करने के लिए, भक्ति साधना का 24 घंटा करने के लिए, और सिंपल सरल, वेरी सिंपल लाइफ लेने जीने के लिए, कि जितना है उतना आएगा आएगा, नहीं आएगा छोड़ दो, ऐसा उसका विचार है। तो कुछ भी चीज़ इतना मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो फिर वो ब्रह्मचर्य में खुशी खुशी से रह सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य के जीवन आश्रम में कभी कभी चीज़ आते हैं, कभी कभी चीज़ नहीं आते हैं, तो हमको टेंशन नहीं लेने का। सो लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम रहने के आपका गुरु और आपका आदर्श जो वरिष्ठ वैष्णव है उसका आश्रय है, उनका प्रोटेक्शन है। तो अब कुछ लोग कहते हैं नहीं प्रभु जी आश्रम में ज्वाइन करेंगे तो बहुत भारी लगता है, सुनना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, तपस्या है बहुत। और बोलते हैं गृहस्थ का जीवन भी तपस्या है, वाइफ का सुनना पड़ता है, बच्चे को सुनना पड़ता है, मेहनत करना। मुझे तपस्या नहीं चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। ये गलत है। इस दुनिया में कसरत कसरत है ही है। दोनों आश्रम ये मुश्किल या दिक्कत है ही है, लेकिन ये दिक्कत जो है अच्छा है। क्यों? ये मुश्किल या तपस्या के कारण ही शुद्धिकरण हो जाते हैं। याद करके ये दोनों आश्रम किस चीज़ के लिए? शुद्धिकरण करने का खुद को। क्यों? तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सब चीज़ खुशी खुशी आनंद आनंद बिना प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ प्रगति है, ऐसा सोच। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ प्रगति है। सो हमको स्वीकार करना चाहिए वे यू वांट टू स्ट्रगल। आप आश्रम में स्ट्रगल करना या गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में स्ट्रगल करना या गृहस्थ आश्रम में, दोनों जगह पे स्ट्रगल है ही है। लेकिन ये स्ट्रगल जो है शुद्धिकरण है हमारे लिए, ऐसा हमको स्वीकार करना। तो जो जो लोग सोचते हैं कि मैं लाइफ लॉन्ग बैचलर ही रहूँगा, ऐसा आनंद है अपनी दुनिया, मन का दास बनेगा, उसको खजरत, उसको कुछ कसरत, उसको कुछ दिक्कत नहीं चाहिए, उसका कुछ प्रॉब्लम या एनजाइटी या टेंशन नहीं लेने का, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। प्रॉब्लम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, शुद्धिकरण नहीं। और अगर शुद्धिकरण नहीं है तो भगवान के पास कैसे जाएगा? इसलिए शास्त्र के अनुसार केवल 4 आश्रम ही हैं। ऐसा बीच वाले बैचलर आश्रम इतना एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई महान व्यक्ति होगा तो वो अलग बात है। हुँ? क्योंकि जितना वो महान व्यक्ति मतलब वो बहुत रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। और ज़्यादातर हम देखें जो लोग बैचलर में रहेंगे वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं लेते। कभी मन जैसे हैं आते वो ऐसा करते हैं। सो होपफुली आप लोग सब समझ आते हैं। मेन चीज़ क्या?
आश्रम से चूज करना, गृहस्थ या ब्रह्मचर्य, अब देखो आपको वेल्थ का कितना आसक्ति है, कितना आपको धन चाहिए, है ना। और ये जो बीच वाले ब्रह्मास्त्र जैसा रहने का तो बहुत डेंजर है, फुट जाएगा एक दिन। हरे कृष्ण।